हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट वर्क जीके में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति के टॉप 50 प्रश्नों को पूरा डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। साथ ही कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार देश की तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो देखिए फ्रेंड, संविधान के अनुसार देश की तीनों सेना यानी कि थल सेना, वायु सेना और नौसेना, इन तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई आयु सीमा नहीं है। तो देखिए, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अप्रत्यक्ष रूप से। तो देखिए फ्रेंड, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी कि निर्वाचन की वह पद्धति जिसमें किसी पद के लिए प्रत्याशी का चुनाव सीधे मतदाता नहीं करते, बल्कि मतदाता जो है उन लोगों का चुनाव करते हैं जो उन पदों के लिए प्रत्याशियों का चुनाव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की तुलना किससे करना सर्वाधिक उचित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटेन के सम्राट से। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति की जो तुलना है ब्रिटेन के सम्राट से करना सर्वाधिक उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो देखिए, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अब कार्यपालिका क्या होती है? तो देखिए, कार्यपालिका सरकार का वह अंग होती है जो राज्य के शासन का अधिकार रखती है और उसकी जिम्मेदारी उठाती है तथा कानून को कार्यान्वित करती है और उसे लागू करती है, जिसे हम कार्यपालिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोई सीमा नहीं है। देखिए, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय को। तो देखिए, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा। तो देखिए, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरित मत पद्धति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? राइट आंसर है ऑप्शन डी, 35 वर्ष। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति होता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रपति है राज्य का एक संवैधानिक अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, निर्वाचन आयोग द्वारा। तो देखिए फ्रेंड, राष्ट्रपति का जो चुनाव है भारत के संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा तथा साथ ही राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, संसद द्वारा। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से संसद के किसी भी सदन द्वारा संविधान का अतिक्रमण करने पर अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, परंतु इसके लिए आवश्यक होता है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले एक लिखित सूचना दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, उच्चतम न्यायालय। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामले उच्चतम न्यायालय यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका के संविधान से। तो देखिए, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसे अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, महाभियोग के द्वारा। तो देखिए, आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है?
राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए फ्रेंड, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश। तो देखिए फ्रेंड, मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हो तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। तो देखिए, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अगर देश से बाहर हों तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। देखिए, एक और पॉइंट याद रखिएगा कि मोहम्मद हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के एकमात्र मुख्य न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन बी भारत के उपराष्ट्रपति को। तो देखिए, अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश त्यागपत्र देना चाहता है तो वह भारत के उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष को। तो देखिए, राष्ट्रपति की त्यागपत्र की सूचना जो है सबसे पहले उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति की अगर किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है या त्यागपत्र दे देता है अथवा महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाए जाने की स्थिति में उस पद पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभालेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति पूर्व में केंद्रीय गृह मंत्री थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी ज्ञानी जेल सिंह। तो देखिए, ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति बनने से पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री थे। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ज्ञानी जेल सिंह एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 1986 में भारतीय डाक संशोधन अधिनियम के संदर्भ में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे जिनका कार्यकाल 1950 से 1962 तक था, जो जीरादेई बिहार से बिलोंग करते थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, मनोनीत राष्ट्रपति और भारत रत्न 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रदान किया गया। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने से पूर्व निम्न में से कौन उपराष्ट्रपति नहीं थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी ज्ञानी जेल सिंह। देखिए, ज्ञानी जेल सिंह राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति नहीं थे। इसके अलावा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और वीवी गिरी ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति रहे। भारतीय राष्ट्रपति के सर्व समिति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र उदाहरण है। राइट आंसर है ऑप्शन डी नीलम संजीव रेड्डी। तो देखिए, नीलम संजीव रेड्डी सर्व समिति से चुने जाने का अभी तक एकमात्र राष्ट्रपति हैं। देखिए, नीलम संजीव रेड्डी से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखेगा कि नीलम संजीव रेड्डी अनंतपुर आंध्र प्रदेश के थे, आंध्र प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे और राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा अध्यक्ष थे। भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, तो इसे भी आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन ए वीवी गिरी। तो देखिए, वीवी गिरी राष्ट्रपति चुने जाने वाले प्रथम गैर कांग्रेसी उम्मीदवार थे। देखिए, वीवी गिरी से रिलेटेड कुछ पॉइंट याद रखेगा कि वीवी गिरी भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। ये उड़ीसा के थे। इन्हीं के समय में द्वितीय चक्र की मतगणना हुई थी और 1975 में भारत रत्न से इन्हें सम्मानित किया गया था। तो इसे भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन है, जनता पार्टी की शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी नीलम संजीव रेड्डी। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान भारत के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे और उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई की सरकार थी
जिनका कार्यकाल 1977 से 1979 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पूर्व ही हो गई थी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कार्यकाल के दौरान ही हो गई थी। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन से रिलेटेड कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे जो हैदराबाद तेलंगाना के थे, सबसे कम कार्यकाल वाले राष्ट्रपति थे और भारत रत्न 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को प्रदान किया गया। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है। राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति की। तो देखिए भारत का राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं करता है। देखिए उपराष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा की जाती है, लेकिन अनुच्छेद 69 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। तो देखिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं होती है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, लोकसभा अध्यक्ष। तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष की जो नियुक्ति है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नहीं की जाती है। देखिए लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति या निर्वाचन मतदान द्वारा लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों के लिए कुल कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 14। तो देखिए राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों में 14 सदस्यों को नामित किया जा सकता है, जिसमें लोकसभा से राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन और राज्यसभा से राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों को नामित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रपति को। तो देखिए फ्रेंड राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। तो देखिए अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, जिसमें फांसी की सजा को भी बदलने या कम करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ समय तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। राइट आंसर है ऑप्शन डी, न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो देखिए मोहम्मद हिदायतुल्लाह प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस विधेयक को पूर्ण विचार के लिए नहीं लौटा सकता। राइट आंसर है ऑप्शन सी, धन विधेयक को। तो देखिए अनुच्छेद 110 के अंतर्गत धन विधेयक यानी कि मनी बिल की परिभाषा दी गई है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है और धन विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा नहीं सकता। क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निलंबनकारी वीटो। तो देखिए राष्ट्रपति द्वारा अगर किसी विधेयक को पूर्ण विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्य सूची। तो देखिए राष्ट्रपति राज्य सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। देखिए राज्य सूची के विषय पर राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है और राष्ट्रपति संघ सूची एवं समवर्ती सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल। तो देखिए राज्यों का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक अपने पद पर रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। तो देखिए वित्त बिल के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। अब देखिए वित्त बिल क्या होता है। तो देखिए वित्त बिल यानी कि फाइनेंशियल बिल
भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष के आरंभ में वित्तीय प्रस्ताव रखती है, जिसे वित्त मंत्री द्वारा संसद में आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाता है और इसे लागू करने के लिए वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। तब संसद की स्वीकृति व राष्ट्रपति की सहमति से वित्त एक्ट में बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 74। तो देखिए, अनुच्छेद 74 के तहत संघीय मंत्री परिषद के कार्यों का संचालन करने के लिए राष्ट्रपति एक मंत्री परिषद का गठन करेगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को भंग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। तो देखिए, अनुच्छेद 123 के तहत जब राष्ट्र के लिए अति आवश्यक कानून की आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश लाया जाता है। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम। तो देखिए, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम 1986 में ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, एंग्लो इंडियन। तो देखिए, राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार है। उसी प्रकार राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने पर किसकी सलाह ली जाती है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च न्यायालय। तो देखिए, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद होने की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सलाह ली जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति चुना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, निर्वाचित सांसद व विधानसभा सदस्यों द्वारा। तो देखिए फ्रेंड, भारत के राष्ट्रपति को संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों द्वारा तथा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन सी, संविधान सभा द्वारा। तो देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव संविधान सभा द्वारा किया गया था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? तो देखिए, राज्यसभा भाग लेता है, लोकसभा भाग लेता है और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधान परिषद। देखिए, विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? राइट आंसर है ऑप्शन ए, 5 लाख रुपए। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन 5 लाख रुपए है। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि नामांकन के समय राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर 15,000 रुपये जमा कराना पड़ता है। हमने इस वीडियो में मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्नों को पूरा डिस्कस किया है, जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।